वी के लिए कराची से मैं हूं वकास खान। वी न्यूज़ के ही प्लेटफॉर्म पर हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्कैम्स की खबरें तो देते रहें, लेकिन अब जो मोबाइल सारिफीन हैं उनके लिए मज़ीद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसा स्कैम मंजर आम पर आया है जिसके ज़रिए से आपके मोबाइल फ़ोन को हैक कर दिया जाता है। और न सिर्फ हैक कर दिया जाता है बल्कि मोबाइल फ़ोन में मौजूद तमाम तर मवाद तक स्कैमर जो है वो रसाई हासिल कर लेते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक बात है। कराची में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके ज़रिए ये हमें मालूमात पता चल सकी कि एक लिंक के ज़रिए एक स्कूल के मालिक को ब्लैकमेल किया गया। एक लिंक आया स्कूल मालिक के पास और उन्होंने बकौल उनके अनजाने में उसको क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद उनका मोबाइल हैक हुआ है और मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया है कि योर मोबाइल इज़ हैक। उसके बाद मुख्तलिफ उनके जो स्कूल के जो स्टाफ था उनको पैगामात मौसूल हुए, उसके साथ साथ उनकी अहलिया को पैगाम मौसूल हुआ और इन पैगामात के ज़रिए इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। बाद अज़ा जो स्कैमर्स थे उन्होंने इनसे रब्ता किया और इनसे कहा कि हमें रकम दी जाए, वरना हम मज़ीद सख्त किस्म के जो पैगामात हैं वो आपके जो लवाहिकीन हैं या आपके करीबी लोग जो हैं उन तक पहुँचा देंगे। लिहाजा इनके अज़दवाजी ज़िंदगी में भी असरात पड़े इस चीज़ के, और साथ ही साथ जो इनका स्कूल है, जो कारोबार है, उसमें मौजूद जो अफराद हैं वो भी इनको शक की निगाह से देखते रहे। लेकिन ये तमाम तर चीज़ों से डिनाई कर रहे हैं कि ये जो पैगामात हैं इनसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन स्कैमर्स ने इनके जो करीबी जो चैट में जो लोग थे उनको टारगेट किया और उन तक ऐसे पैगामात पहुँचाए ताकि इस फ़र्द की ज़िंदगी पर असर पहुँचे और इस पर प्रेशर आए ताकि ये हमारी जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। इस फ़र्द ने हमसे रब्ता किया और उनसे कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं, FIA, साइबर क्राइम और पुलिस थाने में जो है दरख्वास्तें दे दी हैं। ताहम अब उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि कुछ ना कुछ हो पाएगा। लेकिन इससे कबल जो हमने स्टोरीज़ की, FIA से ही हमने जब बात की थी तो उनका ये कहना था कि ऐसे स्कैमर्स को पकड़ना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये मोबाइल जिसको यूज़ करते हैं वो या तो इनके नाम पे नहीं होता या फिर ये इंटरनेट के ज़रिए से मोबाइल फ़ोन जो नंबर है वो जनरेट करते हैं। और बाज़ औक़ात ये ऐसे नंबर होते हैं इनको अगर आप कॉल बैक करें तो इस पर कॉल नहीं जाती, सिर्फ वो व्हाट्सएप के ज़रिए आपसे रब्ता कर सकते हैं। ये ऐसी सूरत हाल है कि आपके मोबाइल का डेटा जो है इससे महफूज नहीं है। वो स्कैमर आपके मोबाइल के हर इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक मैसेंजर, जो चीज़ें हैं तमाम चीज़ों तक रसाई हासिल कर सकता है। इससे कबल एक जो स्कैम हुआ था उसमें लाखों रुपए एक बैंक सारिफ से लूट लिए गए थे, वो भी यही सूरत हाल थी। उसके पिन कोड जो कि सारिफ के मोबाइल पे आ रहे थे वो बज़ाहिर तो सारिफ के मोबाइल पे आ रहे थे, लेकिन स्कैमर अपने मोबाइल पर भी वो देख सकता था और उसने अपने मोबाइल से उस पिन कोड को जनरेट किया मोबाइल डिजिटल ऐप पे और वहाँ से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन की। लिहाजा मौजूदा जो सूरत हाल है, इस सारिफ ने बैंक हुकाम को ये कह दिया है कि किसी भी बड़ी ट्रांजैक्शन से जो है उनके पास अगर मौसूल होता है, इस तरह की रिक्वेस्ट आती है तो उससे रोका जाए, ट्रांजैक्शन न की जाए। और दूसरी जानिब एहतियातन इन्होंने तमाम अपने बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया है। ये तकरीबन 10-15 रोज़ ये सिलसिला चलता रहा है। आज की अगर बात की जाए तो इन मुतासरा जो शख्स हैं, मौल्लिम हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनका ये कहना है कि जब स्कैमर्स को ये लगा कि अब उनको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला तो कुछ हद तक इनके मामलात सुकून में आ चुके हैं, पैगामात का सिलसिला थम चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये मामला रुक सके। लेकिन वो उस एक लम्हे के लिए पछता रहे हैं जिस लम्हे उन्होंने एक लिंक को क्लिक किया और लिंक को क्लिक करने के बाद उनको इतनी अजियत का सामना करना पड़ा। ये तमाम तर लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो ख़ास तौर पर, क्योंकि आजकल मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और किसी भी फ़र्द से, गैर मुतल्लका फ़र्द से या स्कैमर के ज़रिए से आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से लिंक आ सकता है या फिर कोई कॉल आ सकती है, वो फेक कॉल हो सकती है जो आपको मुख्तलिफ हीले बहानों से आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। इस हवाले से जो तहकीकाती इदारे हैं वो भी कोशिश तो करते हैं, लेकिन चूँकि ये इंटरनेट के ज़रिए होता है, ये डार्क वेब के ज़रिए सारा मामला होता है, तो इनको ट्रेस करना
अब तक नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि अनवा इकसाम मुकदमात के बावजूद अब तक कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें किसी मुलजिम को गिरफ़्तार किया जा सके या अदालत में पेश किया जा सका हो। लिहाजा सारिफीन ख़ुद मुहतात हैं। किसी गैर जो तस्दीक शुदा लिंक है या गैर मुतल्लका शख्स की जानिब से कोई भी मालूमात अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर आती हैं तो ये बात याद रखिएगा कि एक क्लिक करने से आपका तमाम तर मोबाइल का जो डेटा है वो किसी गैर मुतल्लका शख्स के हाथ लग सकता है, और जो आपको भारी जो तावान के एवज़ आपको ब्लैकमेल कर सकता है, भारी तावान आपसे मांग सकता है। लिहाजा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो करें, लेकिन उसका इस्तेमाल जदीद दौर में सीखें भी कि उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन आजकल बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं।